बगैर सोचे समझे किसी भी सुन्नी को ये बिदती बोलते हैं, बल्कि हमारे जमात का नाम ही इन्होंने बिदती रख दिया, बिदती जमात। चुनांचे तबलीगी जमात के इस वक्त जो भी बहुत बड़े इनके आलिम और अल्लामा है, सरबरा है, जिनका नाम तारिक जमील साहब है, आला हजरत को बिदती डिक्लेयर कर रहे हैं। मगर आइए उन्हीं के बयान में कितने तजाद है। इसी बयान के जिम्न में मेरा अब आगे का पूरा बयान चलेगा। पहले तारिक जमील साहब पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है और तबलीगी जमात के अभी जो सबसे बड़े हेड, सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े अमीर कहलाते हैं। अभी तारिक जमील की बड़ी इज्जत और वैल्यू है इनके यहाँ। आइए आला हज़रत के बारे में वो क्या कहते हैं, बड़े गौर से बयान सुने। तो बरेलवियत की असल बुनियाद तो अहमद रजा खान साहब के मलफूजात हैं। मैंने उनको पढ़ा नहीं, उनके क्या मलफूजात हैं, उनकी क्या तहरीरें, मैंने नहीं। वो हमारे अकाबिर को काफिर कहें, इससे वो खुद तो काफिर नहीं हो जाते। ये भी सुन लो कि तक सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। ये अपने ही अकाबिर के फतावा में मैंने पढ़ा है। एक आदमी कहता सारे सहाबा काफिर थे, इस पर इसके कुफर का फतवा नहीं आएगा। अब वो कुरान को नहीं मानता कि ये कुरान वो नहीं है कोई और है, इस पर वो काफिर हो जाएगा। लेकिन तकफीर सहाबा के कायल को काफिर नहीं कह सकते। तो अहमद रजा खान साहब मरहूम अगर वो अकाबर देवबंद की तकफीर के कायल थे तो इससे वो काफिर नहीं हो सकते। तो मैंने खुद अपने उस्ताद साहब से सुना कि उनकी तहरीरों में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हद कुफर तक पहुंचाती हो या बिल्कुल खुली गुमराही तक पहुंचाती। वो सिर्फ जज्बा इश्क में बिदात की हद तक पहुंचे। फिर बिदअत अपनी जगह पर तो खड़ी रहती नहीं। गाड़ी जब उछलती है तो फिर एक कलाबाजी नहीं लेती, फिर कितनी कलाबाजियां खाती है। तो उसके बाद में आने वालों को उन्होंने क्या से क्या, क्या से क्या, कर 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 बहुत सी चीजें हमने अपनी आंखों से देखी हैं, कैसे बदली कैसे बदली। पूरा बयान सुना आपने, समझ में आया? एक बार और सुनाए। देखिए आइए उनके बयान का खुलासा। पहला जुमला था उनका, बरेलवियत की असल अहमद रजा खान साहब के मलफूजात है। मैंने उनको पढ़ा नहीं है, मलफूजात को पढ़ा नहीं, मगर ये पता चल गया कि बरेलवियत की असल है। बिना पढ़े ही इनको मालूम भी हो गया, गोया क्या इनको इल्म गैब है। वहीं के वहीं तजाद देखते जाएं। बरेलवियत की असल मौलाना अहमद रजा खान साहब के मलफूजात है, मैंने उनको पढ़ा नहीं है। जब आपने पढ़ा नहीं तो कैसे जान लिया कि बरेलवियत की असल ये किताब है? अव्वल तो अल मलफूज जो है वो आला हज़रत की कोई किताब नहीं है, इनको मलफूजात ही नहीं पता क्या होती है। बरेलवियत की असल मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आला हज़रत की मलफूजात नहीं है। बरेलवियत की असल अकीदा रसूल, अकीदा सहाबा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। और जितनी आला हज़रत की किताबें, सब किताबों को लेकर मैं बड़ी जिम्मेदारी से, जिम्मेदार स्टेज में पर, जिम्मेदार मसनद से, जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ ऐलान कर रहा हूं कि मौलाना अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु का उनकी किताबों में कोई एक अकीदा भी ऐसा नहीं दिखाया जा सकता जिसकी तायद में कुरान, अहदीस, अइम्मा के अक़वाल ना हो। सारे अकीदे या तो कुरान से है, हदीस से है, सहाबा से है, या अइम्मा मुज्तहिदीन से है। बेशक बेशक कोई भी अकीदा उनका खुद साख्ता नहीं। तो बरेलवियत की असल अल मलफूज नहीं है। बरेलवियत की असल क्या है? अकायद सहाबा और अकायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहले तो यही दो उन्होंने किया। अब देखिए बदमाशी, चूंकि इनके उलमा ने गुस्ताखी कर करके अपने आप को इतना गुस्ताखी का आदी बना दिया कि उलमा अहले सुन्नत ने, अकाबिर उलमा ने, बुजुर्गों ने, हरमैन तैयबैन के उलमा ने इन पर हुक्म कुफ्र लगाया और कहा ये गुस्ताखी की बिना पर, अल्लाह रसूल की शान में तौहीन की बिना पर ऐसे बदतरीन काफिर है कि जो इनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। तो अब अपने बुजुर्गों के कुफ्र की अहमियत को घटाने के लिए क्या कह रहा है? वो कहता है कि अगर कोई सारे सहाबा को काफिर कह दे तब भी उस पर हुक्म कुफ्र लौटेगा नहीं। यानी कोई धड़ल्ले से पूरे सहाबा को काफिर कह सकता है। कोई खड़ा होकर मैं अबू बकर को मुसलमान नहीं मानता, तारिक जमील के कहने के मुताबिक तब भी वो मुसलमान है। कोई कहे मैं हजरत उमर को मुसलमान नहीं मानता, तब भी वो मुसलमान है।
हालांकि अकीदे का आप दोगलापन देखें। अब एक एक चीज पर हम चलेंगे इंशाल्लाह। इनके नजदीक सारे सहाबा को भी अगर काफिर कह दो तब भी वो काफिर नहीं होता। काफिर होने की सिर्फ एक वजह बताई इन्होंने। अगर कोई कहता है कि ये जो कुरान है ये वो नहीं है जो अल्लाह के रसूल पे नाजिल हुआ था, तब उसको काफिर कहा जाए। सारे सहाबा को अगर कोई काफिर धड़ल्ले से कहता फिरे उस पर हुक्म कुफ्र नहीं लगेगा। मगर आइए एक किताब देखिए इनके आलिम की, और ये किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया मैं बता दूं। उन्होंने कहा ये फतवा मैंने अपने ही अकाबिर की किताब में देखा। तो वो अकाबिर जिनकी किताब में ये फतवा है वो फतावा रशीदिया है। रशीद अहमद गंगोही ने भी ये लिखा कि सहाबा को काफिर कहने वाला सुन्नत वल जमात से खारिज नहीं होगा, वो सुन्नी रहेगा, मुसलमान ही रहेगा। मगर उसी फतावा रशीदिया में आइए रशीद अहमद गंगोही साहब क्या लिखते जरा देखें। फतावा रशीदिया का सफ़ा नंबर 180, इस्माइल दहलवी साहब जिन्होंने तक़वतुल ईमान लिखी, जो उलमा देवबंद और गैर मुक़ल्लिदीन के आलिम व पेशवा है, उनके ताल्लुक से एक सवाल पूछा गया है कि इस्माइल दहलवी को बाज़ लोग काफिर कहते हैं, तो ये कैसा है। तो रशीद अहमद गंगोही इनके अकाबिर और पेशवा क्या जवाब देते हैं। कहते हैं मौलवी मोहम्मद इस्माइल साहब आलिम, मुत्तकी, बिदत के उखाड़ने वाले और सुन्नत के जारी करने वाले और कुरान व हदीस पर पूरा पूरा अमल करने वाले और खल्क को हिदायत करने वाले थे और तमाम उम्र इसी हाल में रहे। आखिरकार फी सबीलिल्लाह जिहाद में कुफार के हाथ शहीद हुए। आगे कहते हैं फिर हक ताला की राह में शहीद हुआ, वो कतई जन्नती है, मुखलिस वली है। ऐसे शख्स को मरदूद कहना खुद मरदूद होना है और ऐसे मकबूल को काफिर कहना खुद काफिर होना है। यानी आप पूरे सहाबा को, नबी के पूरे आशिकों को काफिर कहो तो आप काफिर नहीं होते, मगर इस्माइल दहलवी को अगर आपने काफिर कह दिया तो आप काफिर हो गए। अब बताइए इस्माइल दहलवी का मकाम बड़ा है कि सहाबा इकराम का मकाम बड़ा है। ये किताब मौजूद है। मैं देवबंदी हजरात अगर यहां सुन रहे हो तो मैं कहूंगा किसकी मोहब्बत में जा रहे हो, अपने हाल-ए-जार पर रहम करो खुदारा। हमारी बातों की तलखी को मत देखो, अपने अकीदे को खंगालो कि जिस जमात में तुम हो क्या वो अकीदा सही है। तुम्हारे उलमा के अंदर देखो कितने तजाद है। एक कहता है सारे सहाबा को काफिर कह दो, उस पर उसका हुक्म कुफ्र नहीं आएगा। मगर इस्माइल दहलवी का पल्ला देखो कितना भारी है। एक तरफ रसूल के तमाम सहाबा और एक तरफ ये इस्माइल दहलवी नाबिकार। तो इसको जो मरदूद कहे वो मरदूद, जो इसको काफिर कहे वो काफिर। और सहाबा में कैसे कैसे सहाबा, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मेरी उम्मत का पूरी उम्मत का ईमान एक पल्ले में रख दिया जाए और अबू बकर का ईमान एक पल्ले में, तो अबू बकर का ईमान सब पर भारी है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। वो अबू बकर जिसके बारे में रसूलुल्लाह फरमा रहे, लोगों जिसने भी मुझ पर कोई एहसान किया मैंने उसका बदला उसको दुनिया में दे दिया सिवाय अबू बकर के। हजरत उमर के बारे में कहा, लोगों उमर वो है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। वो उमर, एक जगह फरमाया हर उम्मत के नबी के अंदर, हर नबी की उम्मत में एक मुहद्दिस होता है, एक फकीह होता है। मेरी उम्मत का फकीह अब्दुल्लाह इब्न मसूद है और मेरी उम्मत का मुहद्दिस उमर इब्न खत्ताब है। अली के बारे में कहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अली मुझसे है, मैं अली से हूं। उस्मान के बारे में कहा, उस्मान वो है जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। उस्मान गनी वो है जिस पे जन्नत फक्र करती है, जिसकी तलब में जन्नत मुश्ताक है उस्मान की। ऐसे एक से एक बढ़कर सहाबा, मगर ऐसे जलील व कदर सहाबा को काफिर कह दो तो आप काफिर नहीं होते। मगर इस्माइल दहलवी का लेवल कितना ऊंचा है कि इस्माइल दहलवी को जैसे आपने काफिर कहा ईमान से खारिज। अब आइए इस्माइल दहलवी को काफिर कहा क्यों गया, गुफ्तगू तो उस चीज पर करना चाहिए आपको कि भाई इस्माइल दहलवी को अगर कुछ लोगों ने काफिर का, सवाल यही हुआ है कि इस्माइल दहलवी को काफिर कहना कैसा। तो कहा कि नहीं, इस्माइल दहलवी तो शहीद थे, उन्होंने दीन की बड़ी खिदमत की, बिद्दतों को उखाड़ा। जो उनको काफिर कहे वो खुद काफिर है, जो उनको मरदूद कहे वो मरदूद है। आइए इस्माइल दहलवी की मैं किताब से 2 इबारतें बता रहा हूं, फैसला आप पे छोड़ रहा हूं कि ऐसा कहने वाला मरदूद है कि मकबूल है, ऐसा कहने वाला मुसलमान है कि काफिर है, आप खुद देखें। आइए ये किताब है तक़वतुल ईमान इस्माइल दहलवी साहब की, जिसकी बिना पे इनको काफिर कहा गया। सफ़ा 65 पर इस्माइल दहलवी कहते हैं सजदा करना
सिर्फ खालिक ही का हक है, किसी भी मखलूक को सजदा ना किया जाए। और मखलूक होने में चांद और सूरज, नबी और वली बराबर है। ये इबारत से हमें इख्तिलाफ नहीं है, हम भी तस्लीम करते कि सजदे के लायक सिर्फ कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मेरी शरीयत में सजदा जायज़ नहीं है। अगर मेरी शरीयत में सजदा जायज़ होता, मैं औरत को हुक्म देता कि अपने शोहर को सजदा करे, मगर मेरी शरीयत में जायज़ नहीं। हम भी कहते हैं कि सजदा ना चांद को किया जाए, ना सूरज को, ना मखलूक में किसी को, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। मगर मैं ये इबारत बता के ये बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने खुद यहाँ बयान किया सफ़ा 65 पर कि मखलूक में चांद, सूरज, नबी और वली बराबर है। यानी मखलूक में नबी भी है, मखलूक में वली भी है, ताकि कोई ये बात में तावील ना पेश करे कि भाई मखलूक में नबी और वली नहीं आते। उन्हीं की इबारत मैंने उनकी किताब से दिखा दी कि मखलूक में नबी और वली भी आते हैं। आइए अब उसी किताब का सफ़ा 30 देखें, और सफ़ा 30 पर वो लिखते हैं, और ये यकीन जान लेना चाहिए कि हर मखलूक बड़ी हो या छोटी, मखलूक में कौन है? नबी भी है और वली भी है। अब कह रहे हर मखलूक बड़ी हो या छोटी, वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील है। अब मखलूक में रसूलुल्लाह भी है, माअज़ल्लाह, मखलूक में आदम अलैहिस्सलाम भी है, नूह अलैहिस्सलाम भी है, तमाम अंबिया है, तमाम औलिया है। इस्माइल दहलवी के नजदीक इन सब का लेवल क्या है? चमार से ज्यादा जलील है। चमार की तो इज्जत है, मगर इनकी इज्जत अल्लाह की बारगाह में उतनी भी नहीं, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। मगर इस्माइल दहलवी की खुद इनके मुल्लाओं के नजदीक इज्जत कितनी है? जो इनको मरदूद कहे वो मरदूद, जो इनको काफिर कहे काफिर। मगर ये धड़ल्ले से तमाम नबियों को चमार से ज्यादा जलील बोल दे, ये डेरिंग के साथ तमाम वलियों को माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह चमार से ज्यादा जलील बोल दे, तब भी ये मुजाहिद इस्लाम है, पक्के है और जन्नती है। अब आइए एक और मैं चीज बता दूं, असल में होता क्या है, यहां पे थोड़ी सी तशरीह करने की जरूरत है, इसलिए मैं कर रहा हूं। उमन ऐसी इबारतें लाओ तो वो क्या कहते हैं इनकी जमात वाले कि भाई वो अल्लाह का मकाम बताना मकसूद है उनका, अल्लाह की शान के आगे चमार से ज्यादा जलील है। यानी अल्लाह की शान बहुत ऊंची है, उनकी शान के आगे नबी वली की क्या औकात है, ये बताना मकसूद है। और इसी शान बताने के चक्कर में वो कैसी कैसी बातें कहते हैं, आइए जरा देख लें। खुद रशीद अहमद गंगोई फतावा रशीदिया में, इसका सफ़ा नंबर 97 है, उस पर वो लिखते हैं, इबारत का मफहूम ये है, पहले पढ़ लेता हूँ फिर मफहूम बताता हूँ। कहते हैं पस साबित हुआ कि किस्ब दाखिल तहते कुदरत बारी ताला जल्ला व आला है, क्यों ना हो, वह हुआ अला कुल्ले शैइन कदीर। कहते हैं ये साबित हो गया है कि झूठ बोलना अल्लाह की कुदरत के तहत है, अल्लाह झूठ बोल सकता है, उस पर वो कादिर है। और इसलिए कादिर है कि खुद फरमाता है इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, तो झूठ बोलने पर भी कादिर है। और झूठ ना बोले तो फिर वो कादिर नहीं होगा। इसी तरह का अकीदा जाकिर नाइक साहब का भी देख ले, किताब का नाम है कंसेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन्स। डॉक्टर जाकिर नाइक अल्लाह का इख्तियार बताते हुए कहते हैं गॉड कैन बी अनजस्ट इफ ही वांट्स, बट द मोमेंट गॉड डज इनजस्टिस ही केस टू बी गॉड। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में जाकिर नाइक कह रहे हैं माज़अल्लाह कि अल्लाह नाइंसाफ़ी नहीं करता, मगर अल्लाह अगर नाइंसाफ़ी कर दे, जुल्म कर दे, किसी के साथ बुरा कर दे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर दे, तो कहते वो नाइंसाफ़ी करता तो नहीं है मगर करने पर कादिर है। और जिस वक्त जब वो नाइंसाफ़ी करेगा, जुल्म करेगा, खुदाई ओहदे से माजूल हो जाएगा। अब ये कितनी बड़ी जहालत है कि ये अल्लाह का इख्तियार बताने चले हैं और इनको ये होश ही नहीं कि माजूल कौन करता है। भाई माजूल किसको कौन करता है आपको पता है? माजूल बड़ा कभी भी छोटे को करेगा, छोटा बड़े को माजूल नहीं कर सकता। अल्लाह किसी को विलायत दे, चाहे तो उसकी विलायत सल्ब कर ले, किसी को मकाम और मर्तबा दे, कादिर के मकाम और मर्तबा छीन ले, दौलत से नवाजे, दौलत छीन ले। माजूल करना अल्लाह की ताकत है, अल्लाह के इख्तियार में अल्लाह की कुदरत है। मगर ये कहते हैं अल्लाह अगर नाइंसाफी कर ले तो अल्लाह माजूल हो जाएगा खुदाई ओहदे से, तो अल्लाह के ऊपर कौन अल्लाह जो इसको माजूल कर दे? ये एक जहालत। और दूसरी जहालत क्या? कहा नहीं अल्लाह का इख्तियार बता रहे हैं हम लोग। भाई इख्तियार है खुदा को, वो चाहे तो कर सकता है, चाहे तो झूठ बोल सकता है, चाहे तो वो नाइंसाफी कर सकता है,
और इसी तरह इस्माइल देहलवी साहब एक जगह तक़वतुल ईमान में लिखते हैं कि अल्लाह की शान तो ये है कि अगर अल्लाह चाहे तो लब कुन से, एक कुन से मोहम्मद जैसे करोड़ों पैदा कर दे। हालांकि अल्लाह अपनी वादा खिलाफी नहीं करता। उसने जब फरमा दिया कि मोहम्मद की मिस्ल ना पैदा किया है ना करूंगा, तो करोड़ों क्या एक दूसरा भी पैदा नहीं फरमाएंगा, है ना। लेकिन अल्लाह की कुदरत की आड़ में सब। अब जब आप इनसे कहो कि यार ये आप अल्लाह की कुदरत की आड़ में अंबिया की तौहीन क्यों करते हो, अल्लाह की कुदरत बताने के लिए तुम अल्लाह की तौहीन क्यों करते हो, मखलूक को जलील क्यों बताते हो, ये क्यों कहते हो अल्लाह के इख्तियार, ये अल्लाह की शान ये है कि उसके सामने सब चमार से ज़्यादा जलील है। तो जवाब देते हैं कि नहीं नहीं साहब, ये तो अल्लाह के इख्तियार बताना मकसूद है, अल्लाह की कुदरत बताना मकसूद है। तो मैं इस पर कहता हूँ कि कुदरत अगर बताना ही मकसूद हो तो इस तरह भी तो कुदरत बताया करो कभी कि अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, अल्लाह की शान बहुत अजीम है। अल्लाह की शान के आगे इस्माइल देहलवी साहब, रशीद अहमद गंगोई साहब, अशरफ अली थानवी साहब, नाना तवी साहब, जितने ये मौलवी है सब सुअर से ज़्यादा जलील है। अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, ये भी तो कभी बयान करो। अल्लाह का इख्तियार बताते हो, अल्लाह कुदरत रखता है, झूठ बोल सकता है, कादिर है, अल्लाह कादिर है कि नाइंसाफी करे। मैं कहता हूं यही बचा है तुम्हारे लिए को अल्लाह की शान बताने के लिए। अगर हिम्मत हो तो ये शान बयान करो, अपनी किताब में लिखो अल्लाह की कुदरत ये है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चाहे पर कादिर है। चाहे तो जाकिर नाइक को सुअर बना दे, चाहे तो जाकिर नाइक कयामत के दिन कुत्ता बन के उठे। अल्लाह को कुदरत है, अल्लाह की शान है, अल्लाह कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर के अशरफ अली थानवी कुत्ता बन के उठे, रशीद अहमद गंगोई सुअर बनकर आए। आप कहेंगे तौहीन हो गई। देखिए जोग्राफिया बदल जाएंगे, ऐसे जुमले जब कहो ना तो देवबंदी हजरात के जोग्राफिया बदल जाए। अरे और हमारे मौलाना की कैसे तौहीन कर रहा था, ताज्जुब है यार, तुम्हारे मौलाना का नाम ले लो तो तौहीन हो जाती है, वहां नबी का नाम आ जाए तो अल्लाह की कुदरत और तारीफ होती है तुम्हारे यहाँ। तो तुम्हारे पैमाने क्या है। तो बहरहाल तारिक जमील साहब के नजदीक सहाबा इकराम को माज़अल्लाह काफिर कहने से कोई इस्लाम से खारिज नहीं होता, मगर इस्माइल देहलवी को अगर काफिर कह दिया जाए तो वो कहने वाला भी काफिर। और इस्माइल देहलवी के अकीदे इतने गंदे। आइए जिस जमात को, जिस तबलीगी जमात को ये अभी चला रहे हैं तारिक जमील साहब, वो जमात बनी कब और किसने बनाई आपको मालूम है। ये जमात खुद अपने आप में एक बिदअत है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आला हजरत ने उलमाए देवबंद को जो काफिर कहा उस पर तो वो काफिर नहीं होंगे, क्योंकि साहबा को काफिर कहने वाला भी काफिर नहीं होता। और ये बता के वो आला हजरत के फतवे की अहमियत को घटाना चाहते हैं। गोया ये बताना चाहते हैं कि जब साहबा को भी काफिर कहने से कोई काफिर नहीं होता, तो इन्होंने अगर देवबंद के उलमा को काफिर कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है। हालांकि फर्क पड़ता है। सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल की हदीस है, सरकार ने फरमाया जब दो मुसलमान आपस में लड़ते हैं और कोई दूसरे को कहता है कि तू काफिर, तो जिसको कहा गया अगर वो काफिर है तो काफिर हो जाता है, काफिर है। और अगर वो काफिर, जिसको कहा गया वो काफिर नहीं था, तो वो हुक्म कहने वाले पर लौट आता है। ये तो हदीस पाक में मौजूद है।